इतना ब्रिलियंट नेता नहीं था हिंदुस्तान के अंदर। मोदी जी बिल्कुल साफ पाक साफ बातें बोलते हैं, योगी जी बिल्कुल पाक साफ काम करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं लोगों पे। लोग 10 बजे के बाद घर से निकलते नहीं थे साहब, जेबें कट जाती थी लोगों की, रास्ते में लूट जाते थे लोग, चैनें छिन जाती थी, अंगूठी उतर जाती थी, उंगली काट दी। एक शेर के आगे सारे गीदड़ और जितने भी हैं सब एक हो गए। सब गीदड़ हैं। मोदी शेर है। हाँ, जन्मभूमि है ये, हिंदू का राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। 24 की जगह 28 तक रहेंगे, 28 तक रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे साहब। बीजेपी आनी है, बीजेपी आएगी, बीजेपी रहेगी। मैं एक बीए 3rd क्लास पास हूँ एसएसबी इंटर कॉलेज हापुड़ से। फील्ड ऑफिसर मैं लगवाता हूँ, मेरा नंबर लीजिए, कल लगवाता हूँ। लगवा दो, बहुत अच्छी बात है। आप लगवा दो, बहुत अच्छी बात है। लगवाने की बात कर रहे हैं। चलो कोई नहीं। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, अगर आप मेरे लेवल की इंग्लिश बोल सकते हैं तो मैं आपकी नौकरी कल लगवाता हूँ। कांग्रेस सरकार थी, हर घर में नौकरी थी क्या? अगर कांग्रेस मुझे हर घर में नौकरी दिखा दे तो मैं जिंदगी भर कांग्रेस को रखूं, गुलामी करूं कांग्रेस वालों की, पैर धो के पीऊं। सर जो बीजेपी कर रही है वो कभी किसी ने नहीं कुछ किया। जब तक बीजेपी रहेगी चीन 1 इंच भी अंदर नहीं घुस सकता साहब। राहुल गांधी सत्ता में रह चुके, क्या कह रहे हो? पप्पू हैं। राहुल गांधी पप्पू हैं? हाँ, पप्पू हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि गुजरात पहुंचा। राहुल गांधी जी खुद वहां पहुंच जाएंगे जहां से आए हैं। कोविड आया, अगर राहुल गांधी की सरकार होती तो इंडिया की आधी जनसंख्या खत्म हो गई होती। स्मृति रानी चुनौती दे रही है, आओ लड़ो मेरे सामने, ये हमारे राम है। और कौन राम? मोदी जी आपके राम है। राम है, हमेशा रहेंगे, सीना तान के दिखा देंगे, राम है हमारे। हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। राम जन्मभूमि का 5 साल का मुद्दा जब हमारा वो पूरा हो गया तो हमें अपनी पूरी बीजेपी, पूरा विश्वास है, पूरा समर्पण बीजेपी को है, फुल बहुमत, फुल तरीके से बीजेपी आनी और बीजेपी आएगी। श्री राम। नहीं, मोदी जी तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा कैसे आएंगे विश्वास ही। है आपको? ऐसा विश्वास कैसे? विपक्ष कमजोर है। मोदी फिर आएंगे, बिल्कुल जरूर आएंगे, 1,01,000% आएंगे, बिल्कुल आएंगे साहब, डेफिनेटली आएंगे। कह रहे हैं 400 पार है आपकी बार। 400 पार क्या भाई, 450 पार हो जाएगा भाई साहब। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। आज हम हापुड़ स्टेशन पे हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां और राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक चर्चाएं लगातार बढ़ रही हैं। और रेलवे स्टेशन पे चाय की दुकान है दादाजी की, और चाय की दुकान से जो राजनीतिक सुगबुगाहट होती है वो हमें लगता है कि बहुत अच्छे से पता चल सकती है। कुछ रात का समय है और रात में काफी राजनीतिक चर्चा भी हो रही थी, तो हमने कहा जान लेते हैं। भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंकित शर्मा। अंकित शर्मा जी, क्या करते हैं? मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में हूँ। अरे यूपी में है? अरे बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बहुत जो है सैल्यूट करते हैं हम आपको। तो कहाँ पे तैनात है अभी? मैं हापुड़ सर्विलांस में तैनात हूँ। क्या लग रहा है इस बार, जो एक पुलिस वाले होने के नाते क्या सोच रहे हैं इस बार 2024 में, क्या लग रहा है आपको? मोदी जी ने आज कहा है कि जनता की पुकार, अब की बार 400 पार, और एक तरफ गठबंधन है। बिल्कुल सही बात है, 400 पार रहेगी जी। 400 पार रहेगी बिल्कुल। आपको लगता है कि नहीं, मेरा मानना तो ये है, आप समझ रहे हो ना कि क्या नाम है। अब आप ऐसा क्यों लग रहा है आपको 400 पार होगा? इसलिए लग रहा है क्योंकि आप रात को घूम रहे हो, सुरक्षित हो, समझ रहे हो ना अपने आप को, सुरक्षित हो तो 400 पार तो लगता ही है। 400 पार लग रहा है। और मोदी जी के काम, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम अंकित जी, और क्या, और आपको काम कौन से प्रभावित करते हैं मोदी जी के? मोदी जी के सभी काम, मैं मोदी जी को इतना भाई मेन काम केवल एक ही है जो केवल प्रभावित करता है, वो भी सुरक्षा की दृष्टि से। लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा बहुत बढ़िया है। जी बिल्कुल, केवल। अच्छा, ये जो राहुल गांधी लगातार यात्रा निकाल रहे हैं देश में, उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी यात्रा निकाल रहे हैं, सही है, यात्रा निकालनी चाहिए। यात्रा से कुछ बदलाव आ रहा है देश में, ऐसा लगता है आपको? आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो क्या है, फिर फायदा क्या है नेताओं को रहने का? भाई आना चाहिए, अगर नहीं आएगा इनके आने से तो फिर क्या फायदा है? 24 में बदलाव दिखेगा क्या? 24 में बदलाव दिखेगा, मोदी जी आएंगे, 400 पार आएंगे। 400 पार आएंगे? बिल्कुल तो आऊंगे। राहुल जी की यात्रा कितना प्रभावित कर रही है देश को, क्या या कुछ नहीं है उसका प्रभाव? भाई इनके बारे में कुछ नहीं कह नहीं सकता। कह सकते। नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी जी बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा उठाते हैं, एजुकेशन का बड़ा मुद्दा उठाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं। बाकी मोदी जी की नीतियों से आप काफी खुश हैं? काफी खुश है। अच्छा, हापुड़ में रहने वाले प्रॉपर कहाँ के हैं आप? मैं रहने वाला सहारनपुर का हूँ। सहारनपुर के हैं? अच्छा, सहारनपुर में कुछ ऐसे काम बताइए जो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, मोदी गवर्नमेंट ने। मैंने आपसे केवल एक काम कहा है, केवल सुरक्षा की दृष्टि से मुझे सरकार बहुत पसंद है। बाकी इसके सभी काम तो पसंद है ही है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से मुझे इसके सारे कार्य पसंद है। अच्छा अंकित जी, ये तो कह रहे हैं कि बड़ी गुंडई है, वो भी अपोजिशन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कहने की बात है। आप बताओ तो, आप सुरक्षा, आप घूमते रहे हो रात को, आपके साथ कुछ दिक्कत हो रही है? बताओ आप।
अच्छा, एक उत्तर प्रदेश पुलिस में होने के नाते आपको लगता है कि पुलिस में बड़ा बेहतरीन काम हुआ है या पुलिस के लिए बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने काम किया है? जी जी जी। ऐसा कुछ पहले की सरकार को देखते हुए आपको लगता है यूपीपी के लिए अच्छा काम किया है? सर ऐसा है, देखो जी, उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी है जिसकी सरकार है। अच्छा, देखो ये मानते हैं आप? जी, मानते हैं। अच्छा, योगी की पुलिस और कल अखिलेश की पुलिस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन फिलहाल जो कार्य हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। जी तो सबसे बड़ी चीज, अच्छी चीज लगती है कि सुरक्षा की, जो सुरक्षा का माहौल है देश में, जी जी, सुरक्षा का। सब सुरक्षित है। जी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। आप खुद जान सकते हो इस चीज को, तो भाई मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद जान सकते हो इस चीज को। ये अपोजिशन लगातार जो है किसानों को बड़ा मुद्दा फैलाता है। वो सब कहने की आवश्यकता है, वो वो कहने की बात, कहने की बात है। सब कह रहे हैं बॉर्डर पे किसान बैठा है, परेशान है। परेशान है, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। और भी लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम प्रशांत गोस्वामी। प्रशांत गोस्वामी जी, कहाँ पर रहते हैं? भैया प्रॉपर हापुड़ से रहने वाला हूँ। हापुड़ से। हापुड़ में क्या स्थिति है चुनाव को लेकर? भैया हापुड़ में बीजेपी आनी है भाई साहब। हापुड़ में बीजेपी आनी है? बिल्कुल। अच्छा जी ऐसा कैसे लग रहा है आपको? भैया ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार ने बहुत सारे काम करे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार है, बहुत बढ़िया काम करे हैं। जो गुंडा राज बिल्कुल खत्म कर दिया और बिल्कुल प्रशासन, अब हम एक रात का 12:30 1 बज रहा होगा, हम खुले आजादी से घूम रहे हैं, अपने जॉब से करके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई पुलिस की रोक टाक नहीं। इंक्वायरी होती है, अपना इंक्वायरी वेरिफिकेशन करके चले जाते हैं लोग। पहले क्या होता था, हम कहीं से भी आए, कुछ भी करें तो डंडे गाड़ मारे हमारे, तो चलो अपने घर को। अब कुछ ऐसा कुछ नहीं है, सीधे सीधे जवाब दो, सीधे सीधे काम, सब बढ़िया चल रहा है? सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है सब। अच्छा, 24 में आ रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल आएंगे सब, डेफिनेटली आएंगे। कह रहे हैं 400 पार है आपकी बार? 400 पार क्या, 450 पार हो जाएगा भाई साहब। बिल्कुल। अच्छा, हापुड़ में अगर देखें तो हापुड़ में आपके सांसद का जो कार्यकाल रहा है वो कैसा है? बहुत बढ़िया, जब से हमारी बीजेपी सरकार आई बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हमारे को देश में कोई दिक्कत नहीं। राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे सांसद हैं, जो भी हमारे दिक्कत परेशानी होती है सब वो सोल्यूशन करते हैं। और भी हमारे साथ कई सारे नेता हैं, हमारे प्रफुल्ल जी हैं, हमारे सांसद जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है सब। अच्छा, बढ़िया चल रहा है सब? बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कि बदलाव नहीं चाहिए जनता को? भैया बदलाव क्यों नहीं चाहिए, बदलाव तो सबको अच्छी लगता है। बीजेपी ने आकर बदलाव करे हैं सारे। आज तक क्या था कांग्रेस में, कुछ भी नहीं था। अखिलेश यादव के थे, अब हम खुल के जी रहे हैं, आजादी से जी रहे हैं अपनी। हमको सब अपने बात सब शेयर कर सकते हैं। आज खुलेआम इस चौक पे खुलेआम बात कर रहे हैं आपसे। आप भी जो इस टाइम रात को घूम रहे हो, वो खुले आजादी में घूम रहे हो। आप तो पहले नहीं जाते थे, कहीं 1 बजे 2 बजे कहीं किसी रास्ते पे नहीं जाते थे, कहीं चौक पे नहीं जाते थे। आज आप यहाँ पे स्टेशन सामने आप खड़े होकर बात कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो? आप भी तो याद हो, हम भी आजाद हैं। सुरक्षा का माहौल है देश में? बिल्कुल, प्रशासन का बहुत पूरा सहयोग है साहब। अच्छा, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार 400 पार नहीं, इस बार 400 हार। भाई साहब सब कहने की बात है, सब बेकार की बातें हैं। लोग वो अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन कुछ अखिलेश सरकार ने कुछ नहीं करा, ना कांग्रेस ने करा, ना बीजेपी ने करा। मतलब बीजेपी जो कर रही है, आप धोखे में कुछ कह रहे हैं? हाँ नहीं मैं बता तो रहा हूँ सर, जो बीजेपी कर रही है वो कभी किसी ने नहीं कुछ किया। अच्छा, बिल्कुल बीजेपी बहुत बेहतरीन काम बिल्कुल बेहतरीन। हमारा, हम सुनो आप, मैं बताता हूँ, हमारा सबसे बढ़िया क्या मतलब काम करा बीजेपी ने, जो हमारा सुरक्षा लेवल है। हम यूपी, आप चाइना को ले लीजिए, हम हर साल तो नहीं कह सकते, मतलब हर 6 महीने की कहता हूँ, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर हमारे अंदर घुस जाते थे वो लोग। अभी हमारे यहाँ पे सर स्ट्राइक हुआ और कई सारी सीमाओं पे विवाद हुआ, कुछ हुआ, उसके बाद 1 इंच ले गए हमारी, क्या हमारे 20 मरे, उनके 50 मरे। वो तो कह रहे हैं कि चीन सब कब्जा करे ले रहा है, आप ये बता रहे हैं? चीन कांग्रेस वाले कह रहे हैं जब तक बीजेपी रहेगी, चीन 1 इंच भी अंदर नहीं घुस सकता साहब। अच्छा, जी बिल्कुल। आज तुम देख लो हमारा देश कहाँ पे जा रहा है, कहाँ था और कहाँ पहुंच गया। आज हमारे देश में, आप ये दिल्ली में जो अभी हमारे यहाँ पे बीजेपी ने जो करा है, क्या नाम इसका, मैं थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है मेरा नाम। आप ये समझिए, ये जो 26 देशों की समिट हुई थी, ये आसान बात नहीं है साहब। कहाँ होता था इंडिया में, क्या हुआ आज तक हुआ था कुछ? पहली बार हुआ ना, किसके राज में हुआ? मोदी सरकार में हुआ। मोदी जी हर देश जा रहे हैं, हर देश से हमें सपोर्ट मिल रहा है। आज हम वर्ल्ड के 3रे नंबर पर पहुंचे और आने वाले टाइम में हम 1 नंबर पे पहुंचेंगे। राहुल गांधी तो कह रहे घूमने जाते हैं विदेश बस। राहुल गांधी जी तो रह चुके हैं, राहुल गांधी सत्ता में रह चुके। क्या कह रहे हो? पप्पू हैं। राहुल गांधी पप्पू हैं? हाँ पप्पू हैं। हाँ, और खुद आप में बताइए, राहुल गांधी आटा लीटर में बिकता है या किलो में बिकता है? अच्छा, हाँ, अच्छा। पप्पू है। वो तो कह रहे हैं हमने कैम्ब्रिज और फॉरेन से पढ़ाई की है, आप ये बता रहे हैं? तो फॉरेन के, वो तो है ही फॉरेन के, वो तो इंडिया पर आकर राज जमाना चाहते हैं, अपने देश अपनी छाप जमाना चाहते हैं। लेकिन जो देश से जुड़ा हुआ आदमी है वो देश की बातें करेगा। वो क्या करेंगे, वो अपनी राजनीति फैला रहे हैं, अपना फंडा जमाने। वो जमीनी नेता बात करेगा ना,
मोदी जी जमीन नेता है यहाँ के, इंडिया के। तो कह रहे हैं 2-2 लाख के 10-10 लाख के सूट पहनते हैं मोदी जी देश भर में। राहुल गांधी। अरे एक बात समझिए साहब, उन्होंने अपने चरित्र को ढकना, कोई मतलब चरित्र को ढकना ये बेकार कानूनी बात तो है नहीं। अपने सब कुछ अच्छा, सब कुछ जो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, जो दिखता है वही बिकता है। अगर वो कपड़े अच्छे नहीं पहनेंगे तो उन्हें कौन पूछ रहा है? मैं अगर फटी चप्पल कपड़े लगते पहन के कहीं जाने लगूं तो मुझे कौन पूछ रहा है? 2 लाख मार के भगाएंगे है ना, पद की गरिमा होती है ना, है वो 140 करोड़ जनता के प्राइम मिनिस्टर हैं, पद की गरिमा ना रखेंगे, फटे कपड़े पहनेंगे, कौन पूछेगा उन्हें? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि गुजरात पहुंचा देंगे इनको। किन्हें? मोदी जी को। अब के राहुल गांधी जी खुद वहां पहुंच जाएंगे जहां से आए हैं जी। अब वहीं पहुंच गांधी जी खुद पहुंच जाएंगे। अब के कहाँ? इटली? खत्म हो जाएगा। कहाँ पहुंच जाएंगे? जाके हैं वो। कहाँ के हैं बताओ? दिल्ली कह दो, भारत के नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं है साहब। भारत के नहीं है, दार्जिलिंग कह दो, कुछ भी कह दो, इवन बट राहुल गांधी उन्हें भारत के बारे में कुछ पता नहीं है। ये प्रॉपर इंडिया के नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ, मैं नहीं कह सकता इटली के हैं, राहुल गांधी इंडिया के नहीं है। लखनऊ के हैं, दार्जिलिंग के हैं। मैं तभी देश से लगाव नहीं होना, कहना चाहते बिल्कुल नहीं है साहब। किससे लग- क्या 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 किया आज तक बताइए? हैं। देश में बड़ी नफरत फैल रही है और मोदी जी जो बर्बाद कर दे रहे हैं सब। क्या 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 किया? कोविड आया, अगर राहुल गांधी की सरकार होती तो इंडिया की आधी जनसंख्या खत्म हो गई होती। आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 30 लाख जो है बेरोजगार पड़ा है, 30 लाख नौकरी हम देंगे जब आएंगे। कौन देगा? राहुल गांधी क्या करेंगे वो लोग? अब क्या नहीं हो रहा? क्या अभी भर्तियां निकाली, खूब सारी निकली, अभी खूब अब चल रहा है, अब 2 महीने बाद फिर भर्तियां हैं। कहाँ जा रहा है? वायनाड से लड़ने जा रहे हैं, अमेठी का नहीं जा रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी जी लड़ी हैं, वो कहाँ भाग गए थे? हैं, वहीं से लड़ते, उनकी तो पुश्तैनी सीट थी। बोलो वायनाड से लड़ने, तो वायनाड से लड़ने जा रहे हैं। फिर अमेठी से भी ऐलान ही नहीं किए। फिर ऐलान करने के वो तो कह रहे हैं अमेठी हमारी सीट थी। सब राजनीतिक फंडे हैं, सब राजनीतिक फंडे हैं। स्मृति ईरानी चुनौती दे रही है, आओ लड़ो मेरे सामने, आओ लड़ो, हम देखें ना। के घर से जब चुनौतियां मिलनी है क्या रह गया बताइए आप? सब बेकार की बात है, बेबुनियादी बात है, दूसरों को गुमराह करा जा रहा है। जो योगी जी और मोदी जी कर चुके, अमित शाह जी या राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं, वो कभी भविष्य में नहीं होने का, नहीं हुआ। जब तक सरकार रहेगी बीजेपी। राम है, ये हमारे राम है। और कौन राम? मोदी जी, मोदी जी आपके राम है। राम है, हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। राम है, राम राजा है हमारे, मोदी जी आपके राम है। राम है हमारे। हम सीना तान के दिखा देंगे, राम है हमारे। मोदी जी को राम मान लिया आपने? बिल्कुल भगवान राम। बिल्कुल भगवान मुद्दा राम। बीजेपी के कार्यकाल में चलता आ रहा है। 500 बीजेपी ने कमिटमेंट की, हम आएंगे, राम को लाएंगे, लेके आए, काशी का और मथुरा का संजय चल रहा है। ये मुद्दा भी परिपूर्ण तरीके से बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मतलब वहाँ मंदिर बनेगा। बीजेपी सरकार क्या मंदिर तोड़ के, मतलब बीजेपी सरकार ने ऐलान किया कि हम मंदिरों को बनवाएंगे। अभी क्या कांग्रेस को समझ लो, क्या किया? मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनवाई। क्या किया इन्होंने? क्या करा आज तक बताइए? हिंदुओं के लिए कोई काम किया हो तो बताओ। तो कह रहे हैं अपना ये वोट के चक्कर में कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। अच्छा, बिल्कुल बनेगा हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल बनेगा साहब। और क्या कमी रह गई? तो कह रहे हैं सेकुलर देश है हमारा, बनेगा नहीं? कोई कमी नहीं रह गई। कह रहे बनने नहीं देंगे। साल का मुद्दा बना हुआ राम जन्मभूमि का, 5 साल का मुद्दा जब हमारा वो पूरा हो गया तो हमें अपनी पूरी बीजेपी, पूरा विश्वास है, पूरा समर्पण बीजेपी को है, फुल बहुमत, फुल तरीके से बीजेपी आनी और बीजेपी आएगी। श्री राम। यूथ, हमारा यूथ, हम पूरा तहे दिल से बीजेपी को समर्थन करते हैं और करते रहेंगे जब तक बीजेपी रहेगी। हमारी आन मान शान बीजेपी के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। 1 मिनट, बहुत अच्छा बोले। और क्या नाम है आपका? पीयूष नाथ भारद्वाज। कहाँ जा रहे हैं? रेलवे स्टेशन पे लग रहा है यात्रा कर रहे हैं आप। बिल्कुल यात्रा। कहाँ जा रहे हैं? नैनीताल। नैनीताल जा रहे हैं। उत्तराखंड बहुत सुंदर जगह है, कहते हैं कि देवभूमि है वो। जी बिल्कुल। देश में चुनाव का माहौल है, कैसे देख रहे हैं आप? क्या बीजेपी सरकार अच्छा है। पुष्कर धामी जी की सरकार है वहाँ पे? बिल्कुल देश- जी बहुत सारे चुनाव देखे हैं, जी, तो ये भी चुनाव देखेंगे। ये भी चुनाव देखेंगे। कैसे देखेंगे चुनाव को? क्या लग रहा है आपको? 24 में बदलाव होगा या फिर मोदी जी फिर एक बार बैक कर रहे नहीं, मोदी जी तो आएंगे ही। हैं? आएंगे? ऐसा कैसे आएंगे विश्वास ही। है आपको? ऐसा विश्वास कैसे? विपक्ष कमजोर है विपक्ष कमजोर है। अच्छा, जी, तो इसलिए मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लोकतंत्र की सुंदरता वही है। जय श्री राम। विपक्ष मजबूत नहीं है। ये तो कह रहे हैं बड़ा जो है देश में माहौल खराब कर रहे हैं मोदी जी। नेता ही नहीं है आज तक, इतना ब्लेंड नेता कभी आया ही नहीं, बोलने वाला नहीं था कोई। हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं था, गिलगिली करते थे लोग, अपनी बातों कहने डरते थे, और माइक पे आके 4 बात बोले और उसके बाद रटक गए।
ऐसा कोई नेता, इतना ब्रिलियंट नेता नहीं था हिंदुस्तान के अंदर। मोदी जी बिल्कुल साफ पाक साफ बातें बोलते हैं, योगी जी बिल्कुल पाक साफ काम करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं लोगों पे। राजनीति में ऐसा नहीं होता, जो काम कमिटमेंट की वो सब कुछ हुआ। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म, कुछ ही नहीं रहा, सब कुछ पाक साफ चल रहा। तो कह रहे हैं जुमलेबाजी चल रही है, कुछ नहीं चल रहा, सब क्या क्यों है, क्या राहुल गांधी कह रहे हैं। पूछे क्या चल रहा है, उनसे उनसे पूछो सही, क्या करा जुमलेबाजी क्या चली। लोगों ने आज जीना जीत ली, मतलब जीना सीख लिया है। लोग 10 बजे के बाद घर से निकलते नहीं थे साहब, जेबें कट जाती थी लोगों की, रास्ते में लूट जाते थे लोग, चैनें छिन जाती थी, अंगूठी उतर जाती थी, उंगली काट दी, कान कुंडल छिन जाते थे। क्या कहना चाह रहे हैं? एक शेर के आगे सारे 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 गीदड़ ये सब और जितने भी हैं सब एक हो गए हैं, ये सब गीदड़ हैं, सब गीदड़, सब गीदड़। सब गीदड़ हैं। मोदी शेर है, हाँ, शेर है मोदी, बिल्कुल शेर है, बब्बर शेर, ना एक चोरा समान उनसे ही बढ़ गए, बब्बर शेर है। बब्बर शेर से ही बढ़ गए। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल का एकदम। पक्का डन, बिल्कुल डन 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 डन। क्या नाम है आपका? हिमांशु ठाकुर, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ रेस्टोरेंट में। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको, युवा है, आपको क्या लग रहा है इस बार? बिल्कुल बेहतरीन बीजेपी सरकार आनी है। कह रहे हैं युवाओं को बर्बाद कर रही है बीजेपी, राहुल गांधी कह रहे हैं। नहीं कह रहे हैं श्री राम बुलवा के जो है भूखों मार देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आज पीछे यार, हाँ जी, पहले 8,000 तनख्वाह होती थी हमारे यहाँ से 4-5 साल पहले, 25,000 रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। क्या बिगड़ रही है बताइए? पहले जो ये भैया बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तनख्वाह बढ़ गई है, हाँ जी, बिल्कुल डबल बढ़ गया, डबल कह रहे हैं सब अडानी को पैसा दिए दे रहे हैं मोदी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है, गलत राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं नहीं, वो कभी ऐसा देखो, उनके प्रचार के हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से वो कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। कभी नहीं, भी नहीं। अच्छा, उनको अच्छा ऐसा लग रहा है आपको? हाँ जी, आप मेरे को लग रहा है मोदी जी फिर आ रहे हैं? मोदी फिर आएंगे, बिल्कुल जरूर आएंगे, 1,01,000% आएंगे, 1,01,000% मोदी जी ही आएंगे, और हर बार आएंगे, पूरा विश्वास है? पूरा 100%। राम जन्मभूमि है, ये हिंदुओं का राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। मोदी जी बिल्कुल 24 की जगह 28 तक रहेंगे, 28 तक रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे साहब। मोहर लग गई। बोल लग गई साहब, ये तो कह रहे हैं कि गुजरात भेज देंगे पक्का। कुछ नहीं होगा, बीजेपी आनी है, बीजेपी आएगी, बीजेपी ही रहेगी। कहने दो, सब बेकार की बातें हैं, सब राजनीतिक फंडे हैं साहब, कुछ नहीं रखा किसी बात में भी। मोदी जी बिल्कुल। तो आज हम जितने भी गठबंधन बने हैं सबके सब फ्लॉप, बीजेपी ने तो गठबंधन ही बनाया, बिल्कुल फ्लॉप, बीजेपी ने कहा गठबंधन बनाया? बिल्कुल फ्लॉप। गठबंधन फ्लॉप है। हाँ, जो महागठबंधन बना है, जितने भी ये कूड़ा करकट है, बीजेपी गठबंधन बना रहे हैं, कुछ नहीं होना है इससे, कूड़ा करकट है सब। बिल्कुल। ये कुछ क्या किया आज तक, हमें बताओ, हमें लिए क्या किया? बताना है कि प्राइम मिनिस्टर हमें किसे बनाना है, यही नहीं पता है। किसी पता लीडर नहीं है साहब, लीडर जाने दूसरे देश में जाने की। एक बात बताइए, क्या नाम है आपका, क्या नाम है? प्रशांत गोस्वामी प्रशांत जी। जी, प्रशांत जी, हापुड़ में खड़े हैं आप, हम भी खड़े हैं, बिल्कुल, और दिल्ली बहुत करीब है आपके। बिल्कुल करीब है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि वो अभी 100 रुपए 1,000 रुपए महिलाओं को देने की बात कह दी, वो फ्री में पूरा सब दिए दे रहे हैं, कैसे देखते हैं? मैं बताता हूँ, आपको मौका मिलेगा, तुरंत मिलेगा, बिल्कुल 2 मिनट दे दीजिए। आप मेरी बात को ये समझिए साहब, केंद्र कहाँ चलता है, सब यूपी सरकार का ही है। अभी क्या नाम, हम क्या कहते हैं उनको, केजरीवाल जी घोषणा कर देते हैं टिकट फ्री, ये फ्री, वो फ्री, किस बिना पे करते हैं? कौन है उनका, कौन देगा पैसा, कहाँ से लाएंगे वो, कहाँ से लाएंगे? मोदी अपने घर से बुला रहे हैं क्या, अपने घर से ला रहे हैं क्या, अपने घर मशीन लगा रखी है क्या नोट छापने की? कहाँ से ले रहे हैं पैसा, कहाँ से ला रहे हैं? हम सब लोगों का पेट करके जाता है साहब पैसा। अपनी राजनीति दिल्ली में कर रहे हैं वो लोग, दिल्ली में कर रहे हैं ना, यूपी में तो नहीं कर रहे, हिंदुस्तान में तो नहीं कर रहे, एक दिल्ली देश रह गया ना। क्या नाम है आपका? सत्यम पुंडी। रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं क्या कहीं? हाँ, अजमेर शरीफ जा, क्या करते, पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहा हूँ, BSc एग्रीकल्चर। ऐसे कर रहे हैं? अच्छा, युवा हैं और देश में चुनाव आ रहा है, पता होगा आपको, सब रैली कर रहे हैं और नारेबाजी हो रही है, सब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं 2024 को चुनाव में को? मोदी जी हैं और एक तरफ गठबंधन है। बस जी, मोदी जी का क्या है, अपना फिलहाल तो युवाओं को नौकरियां मिल जाए, युवाओं को नौकरियां मिल जाए, जी। बोलिए बेबाक, मतलब नौकरी मिल जाए, सबसे बड़ी बात तो है। अब हम भी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बिना पढ़ाई लिखाई करे युवा है और इनको नौकरी की बात कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? भैया नौकरी नहीं मिल रही इनको, सुनो मेरी बात, मोदी जी से कह रहे हैं कि नौकरी मिल जाए। मेरी बात सुनिए, और हर लोग तो सरकारी नौकरी नहीं पा सकता, हर लोग को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। ये 140 करोड़ मतलब 140 करोड़ देशवासियों का देश है, हर किसी को तो मैं सरकारी नौकरी नहीं दे सकता, या फिर मैं क्या कोई भी नहीं दे सकता, पुलिस की नौकरी, जज की नौकरी, या कुछ सो कुछ भी आप कह सकते हो।
हम लोग पढ़ाई किस लिए करते हैं? बताइए किस लिए करते हैं? सब पढ़ाई करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। ये प्राइवेट सेक्टर जो चल रहे हैं किस बेस पर चल रहे हैं? बताइए किस पे चल रहे हैं? आप सीधा सा जवाब दीजिए। आपके बगल में एक युवा खड़े हुए हैं जी। और तमाम बातें हो गई, बीजेपी का फेवर सब ले रहे हैं, अच्छी बात है और अच्छा काम कर रहे, आना भी चाहिए। लेकिन इनका आप एक संतोषजनक जवाब दीजिए कि अब नौकरी पहली सरकार, या तो आप कहिए कि पहली सरकार कितनी देती थी नौकरी, या तो ये पूछिए, या फिर आप बताइए कि नौकरी क्यों नहीं दे रही सरकार। सर नौकरी वैकेंसी खूब आ रही है। अब पहले आप पहले सरकार के लिए लीजिए, सपोज दैट पहले सरकार के लिए लीजिए, सबको नौकरी मिलती थी क्या? बीएससी कर रहे हैं, बता रहे हैं। बीएससी कर रहे हो ना? जी बीएससी कर रहे हो जी। कंप्लीट हो गई आपकी? लास्ट सेमेस्टर है, बस लास्ट सेमेस्टर है, 7 सेमेस्टर सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर सेमेस्टर। की तैयारी करो, जब तक मोदी सरकार तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगी। दुनिया भर की योजनाएं आ रही हैं साहब, दुनिया भर की योजनाएं हैं, दुनिया भर की योजनाएं, एक नहीं 10 योजनाएं चली हैं। आपको भरोसा दे रहे हैं? हाँ। चलो ये मोदी देखेंगे, सरकार- अभी लास्ट सेमेस्टर में भी कुछ ही देखो। महीने बाकी हैं, चलो देख लेंगे। तो आपको लगता है कि नौकरी का इशू है और भी इशू लगते हैं आपको और सरकार issue के? है। नहीं और तो नहीं है, खुला बताइए। है सत्यम पुंडीर। सत्यम पुंडेर, डू यू नो अबाउट द मेडिकेयर फैसिलिटीज? नो, you are doing the BSc agriculture. Do you know about the agriculture? What is the feed seeding? हिंदी में बात कर लीजिए। What is the feed seeding? सुनिए आप मेरी बात, मैं एक BA 3rd क्लास पास हूँ SSV इंटर कॉलेज हापुड़ से, ठीक है जी। और मेरा नाम है पीयूष गिरी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा मिनट, दिखाना चाह रहे हैं आप क्या? मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, पेटीएम है तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। वो दिखाएं। आई हैव गॉट 40,000 रुपीज इन अ मंथ, ठीक है। BA पास Only for 3rd डिवीजन, प्राइवेट सेक्टर। ओनली प्राइवेट। हाँ सही पिक्चर है। और ये भाई सैलरी स्लिप दिखाना चाह रहे हैं शायद आप। हाँ बिल्कुल क्या सही। नाम है आपका? मेरा नाम गौरव गिरी है। अच्छा, डिफेंड कर रहे हैं आप इनको, मतलब यस, आप BSc कर रहे हैं और मैं BA 3rd डिवीजन फ्रॉम SSV इंटर कॉलेज और PG कॉलेज, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे, भाई आपके अंदर कैपेबिलिटी है। और जिनके अंदर कैपेबिलिटी है उनको क्यों नहीं मिल पाई? नहीं मिल। किसने बोला नहीं मिल रहा है? किसने बोला? हमारे घर में बैठे हैं बंदे, BSc एग्रीकल्चर करके घर बैठा है, BSc एग्रीकल्चर करके ही घर बैठा है। किस चीज में रिक्वायरमेंट है? किस चीज में रिक्वायरमेंट है? गवर्नमेंट जॉब में किस चीज में? BSc फील्ड ऑफिसर में, फील्ड ऑफिसर फील्ड ऑफिसर मैं लगवाता हूँ, मेरा नंबर लीजिए, कल लगवाता हूँ। लगवा दो, बहुत अच्छी बात है। आप लगवा दो, बहुत अच्छी बात है। लगवाने की बात कर रहे हैं। चलो कोई नहीं। आप गौरव जी, हाँ जी। आप कमिटमेंट कर रहे हैं? सर मैं अभी लगवा दूं? बताइए। ये मतलब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी लगवा बात देंगे है। तो अच्छी बात है जी। सर ये भाजपा की नीतियों से प्रभावित। चलता कुछ काम हमें अपने आप भी करने पड़ते हैं, चप्पल घिसनी पड़ती है। गौरव जी ने बहुत बेहतरीन काम, मतलब नहीं मिलती है। सुनिए, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, अगर आप मेरे लेवल की इंग्लिश बोल सकते हैं तो मैं आपकी नौकरी कल लगवाता हूँ। और ये डिफेंड करेंगे आपको। इंग्लिश योग्यता का पैमाना नहीं है, इंग्लिश योग्यता का पैमाना नहीं है। IPS ऑफिसर बन गए। सर IPS भी नहीं बोल पाएगा, सामने मैं जो बोल दूंगा मैं। 12th फेल मूवी आई है, IPS ऑफिसर बन गया। वो तो 12th में फेल हो गया था। कितने करोड़ मिले हैं जिसको? एक मिनट रुक जा। कितने करोड़? एक मिनट प्रशांत, कितने करोड़ मिले हैं उसको जिसने मूवी बनाई है? विक्रांत मैसी की बात कर रहे हैं आप। डायरेक्टर कौन है? विक्रांत में से कितने करोड़ मिले हैं? होंगे, मैं जानकारी नहीं। एक एक्टर है, कितना है? आप चले जाइए बॉलीवुड में, आप कम से कम 10 साल घिसेंगे, उसके बाद आपको एक सपोर्टिंग रोल मिलेगा, बहुत बेहतरीन। ठीक है। उसके 10 साल बाद यानी कि 20 साल आप वेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको एक लीड रोल मिलेगा। मैं आपके भाई की कल नौकरी लगवा सकता हूँ अगर फील्ड ऑफिसर करना चाहते हैं। अगर आप मेरे लेवल की इंग्लिश बोल सकते हैं, वो भी US लेवल की, तो मैं आपको आज भी क्वालिफिकेशन से है सब काम। IPS IAS। एक बार पक्ष ले लेते हैं गौरव जी, 1 मिनट बस पक्ष ले लेते हैं, उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। एक बार पक्ष ले लेते हैं। क्या नाम बताया आपने? सत्यम पुंडे। सत्यम भाई, मैं बिल्कुल एक बतौर पत्रकार मैं आपका भी फेवर लेता हूँ। इनका कहना है कि योग्यता के आधार पर नौकरियां बहुत है, मतलब ये कह रहे हैं। एक चीज का और मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत हमारे देश में 150 आप कुछ कहना चाहते हैं? तो चलो जितने मतलब जो बेरोजगार हैं, मतलब जिनको नहीं मिल पाई, जो योग्य हैं उनको नौकरियां मिल जाए। और जो ये कह रहे कि इंग्लिश लेवल है, इंग्लिश तो कोई योग्य लोग बैठे हैं, आप कहना चाहते योग्य लोग बैठे हैं बिल्कुल। हैं? बात को मान बराबर। क्या ये कथन भी ऐसे थे? वीडियो बना दो क्या? इधर आओ, वीडियो बना दो। आपने बोला कि जो भाई लोग जो है
नहीं कर पाए या उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं कि वो असत्य हैं या वो अयोग्य हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। जिसने 10th किया उसने मेहनत की, चाहे वो 2% की या 10% की। जिसने 12th किया उसने मेहनत की, जिसने ग्रेजुएशन किया उसने मेहनत की, जिसने तैयारी की उसने मेहनत की। लेकिन कहीं ना कहीं 1% या आधा % उसकी, ये अगर सेलेक्ट हुए हैं, मैं सेलेक्ट हुआ हूं, ये सेलेक्ट हुए हैं, ये सेलेक्ट नहीं हुए, तो शायद आधा % उसकी तैयारी में कमी रह गई है। तैयारी में कमी रह गई। बिल्कुल। अगर आप दोबारा तैयारी करेंगे, हो सकता है कि आप आईपीएस ना बने, लेकिन एसडीएम बन सकते हैं। एसडीएम उससे नीचे की रैंक हो सकती है, या आप सीओ बन सकते हैं, उससे नीचे की रैंक हो सकती है, या आईएफओ, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर, वो बिल्कुल सेम आईपीएस के रैंक के बराबर हो सकता है, या आप इनकम टैक्स में सेलेक्ट हो सकते हैं, या आप किसी भी सरकारी महकमे में सेलेक्ट हो सकते हैं, जो कि एक आईपीएस से नीचे की रैंक होगी, लेकिन इक्वल टू उसके ही होगा। या क्वालिफिकेशन के हिसाब से चलेगा। अब हर किसी को तो हम नौकरी, मतलब हम क्या, हमारा तो औकात ही नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी महकमा, क्वालिफिकेशन चाहिए। जब हमारे अंदर गट्स ही नहीं है, हम पढ़े लिखे ही नहीं है, अंगूठा टेक है, तो नौकरी किस हिसाब से मांगे, किस बिना पे नौकरी मांगे हम लोग? गवर्नमेंट जो होगी वो फ्री में जॉब नहीं देगी, उसको क्वालिफिकेशन चाहिएगा। कोई भी क्वालिफिकेशन चाहिएगा ना, कोई है थोड़ी कि अनपढ़ हो किसी को जॉब दे देगी, आओ जी आओ दे लो जॉब। उसको सहायता दे सकती है कोई भी गवर्नमेंट होगी। हमें बीजेपी जो है सहायता कर रही है बड़ी, पर ये थोड़ी है गवर्नमेंट जो उनको कर रही है, सपोर्ट कर रही है, हर चीज को जॉब दे रही है, पर ये थोड़ी कर रही है कि सड़क से उठाओ जॉब दे दो। सब कुछ क्वालिफिकेशन के ऊपर आधारित है भाई साहब, बिल्कुल। ये मैं आपको सही बताना चाहूँ कि ये 14 साल पहले 2014 में सरकार आई, और जब से ही नौकरी की रिक्वायरमेंट होगी है, उसके बाद में, उससे पहले कहाँ है नौकरी? उसके पहले भी मतलब नौकरी पे सवाल उठाना चाहिए। हाँ, उसके पहले सब कलेक्टर नहीं थे, कहना चाहते हैं आप? कोई कलेक्टर हाँ कोई है? मुद्दा नहीं रहा लोगों का, कोई मुद्दा नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। अब लोगों के सिर्फ आज बीजेपी की सरकार में सब नौकरी चाहते हैं, हैं? इनके राज में नौकरी नहीं थी क्या? इनके राज में कहाँ है? कितने आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, कौन सी नौकरी थी क्या? कांग्रेस सरकार थी, हर घर में नौकरी थी क्या? अगर कांग्रेस मुझे हर घर में नौकरी दिखा दे तो मैं जिंदगी भर कांग्रेस को रखूं, गुलामी करूं कांग्रेस वालों की, पैर धो धो के पीऊं। हर घर में नौकरी थी क्या? कांग्रेस घर में नौकरी थी? ये लोग मोदी की सरकार में आकर नौकरी चाहिए, हर किसी को हर घर में नौकरी चाहिए। पहले क्या करते थे लोग? पहले काम नहीं करते थे, पहले परवरिश, पहले गुलामी नहीं करता था, चलता था क्या? कि पहले लोग भूखे मरते थे क्या इस देश में? ठीक है प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े हापुड़ जिले में थे और हमारा कार्यक्रम जनता सब जानती है। हम देश के कोने कोने में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जनता सब जानती है। हापुड़ स्टेशन में रात का समय है और कई लोगों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की। यहाँ पे एजुकेशन पे बात हुई, बेरोजगारी पे बात हुई, मोदी के 400 पार की बात हुई, और अरविंद केजरीवाल में दिल्ली की सरकार की भी बात हुई। और काफी युवा थे यहाँ पे, काफी गहमा गहमी का भी और काफी गर्म माहौल भी हो गया, लोगों में बहस भी हो गई बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर। तो आप लगातार देखते रहिए जनता सब जानती है। सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, हापुड़।